पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि मायूमी बहुत ही ज़्यादा परेशान इस बात से रहती है कि उसके दायरे में आकर कोई तो है जो उसके भविष्यवाणी से बच रहा है। और यही बात रहता है जो कि मायूमी के अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था कि दक्षिण पूर्व की दिशा में ऐसा कौन सा म्यूटेंट है जो कि मेरे भी फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से बच रहा है। और यह सब जानते हुए भी मायूमी अपने लोगों को बताना नहीं चाहती थी, फिर भी वो हिम्मत करके बताती है कि आखिरकार वहाँ पर 3 लोग और थे जो कि उनका चेहरा मुझे साफ साफ नहीं दिखा था। और अब हम सब देखते हैं कि जियांगिंग शहर के दक्षिण पूर्व के दिशा में टीचर लियांग और जांगी और हुआ यही तीनों रहते हैं जो कि अभी भी मायूमी के भविष्यवाणी से बच रहे थे। और अब हम सब देखते हैं कि माइंड कंट्रोल करता है उस बंदे के बाद जिंगूजी सेइचिरो आता है और कहता है कि आखिरकार दक्षिण पूर्व के दिशा में वो तीनों गए तो वो तीनों से तुम्हें क्या पता चला। तभी माइंड कंट्रोल करता है वो बंदा कहता है कि आखिरकार नोबुनागा ने यही कहा कि उसके पास पहले 2 म्यूटेंट आए थे, उनका सामना उनसे हुआ तो उनमें से एक को घायल कर दिया था, लेकिन तभी वहां पर सेलेस्टियर टीम आ गया और वहीं पे कुछ देर बाद 2 म्यूटेंट और आए थे जिनके पास एक अजीब सा जानवर भी था। और यह सब सुनने के बाद जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि गार्ड टीम के मेंबर जब वहां पर आए थे तो मायूमी को पता लग गया, लेकिन तभी वहां पे 2 लोग और भी आए थे जिसके बारे में मायूमी को पता नहीं लगा। और अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया है कि वही दोनों के साथ एक जानवर है, यही तीनों मिलकर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकते हैं, तो जल्दी से उन्हें ढूंढो और मार दो। अब हम सब देखते हैं कि तलवारबाज रहता है वो कहता है कि आखिरकार यह तीनों को मुझ पे छोड़ दो, आखिरकार मैं यह तीनों को संभाल सकता हूँ, तो तुम दोनों जल्दी से उन सब के पीछे जाओ। तभी इलेक्ट्रिक मैन रहता है वो कहता है कि ठीक है, आखिरकार मैं यहाँ से तो जाता हूँ लेकिन तुम मरना मत इन तीनों से, तुम इन दोनों को मार देना। तभी तलवारबाज कहता है कि यह सब मुझ पे छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से जाओ, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोगों को मारोगे उनका सर तुम लीडर के पास लेके जाना और उन्हें दिखाना। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पे इक्लिप्स टीम का जो फीमेल मेंबर रहती है वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और उसके नीचे एक बवंडर आ जाता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिक मैन का हाथ पकड़ती है और फिर उड़ने लगता है वो दोनों। तभी इलेक्ट्रिक मैन जाते हुए भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर संभाल लेना, मरना मत। और तभी वहाँ पर गार्ड टीम के मेंबर रहते हैं वो देखते हैं कि आखिरकार वो दोनों उड़कर भाग रहे। तभी एक बंदा गार्ड टीम के मेंबर रहते हैं वो दौड़ते हुए उसके पीछे जैसे ही जाने लगता है। और यह सब देखने के बाद वहाँ पे तलवारबाजी रहता है वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर एक लाइन खींच देता है बर्फ के जमीन पर, जिसके बाद वहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम सब उसके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे से है, तो तुम मुझ पे हमला करो, आखिरकार उसके पीछे जाने की कोशिश भी मत करना, अब तुम सब मरोगे। तभी वहाँ पर साउथ यान के पीछे एक मेंबर रहता है वो कहता है कि कैप्टन आपको यह नहीं लगता कि यहाँ से जितने भी लोगों को हमने भेजा था वो उनकी शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और इसलिए मुझे लगता है कि उन दोनों के पीछे जल्दी जाना चाहिए इस तलवारबाज को खत्म करने के बाद, नहीं तो इक्लिप्स टीम के मेंबर उन सबको मार देगा। तभी साउथ यान रहता है वो तलवारबाज को देखते हुए कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इक्लिप्स टीम के मेंबर उन सबको मार देता है, मुझे बस इतना कहा गया है इस मिशन को पूरा करने के लिए, और वैसे भी हमारा मिशन यही है कि इक्लिप्स टीम का मेंबर जहाँ कहीं भी दिखता है उन्हें बस खत्म कर दो, और वैसे वो सब अपना जान नहीं बचा सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि वहाँ पर हुआ रहता है उसे खतरे का आभास हो जाता है, तभी वहाँ पे म्याऊं म्याऊं करने लगता है, लेकिन चेन जिया के साथ उसके पीठ पे बैठी हुई रहती है, उसे कुछ भी पता नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे जांगी रहता है जो कि हुआ का बात अच्छे से जानता है। तभी जांगी कहता है कि हुआ क्या तुम्हें लगता है कि हमारा पीछा कोई कर रहा है, तुम्हें खतरे का आभास हो रहा है। यह सब जांगी बात कर ही रहता है। तभी वहाँ पर भवंडर से उड़ते वहाँ पर इक्लिप्स टीम का 2 मेंबर आ चुका था, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रिक मैन कहता है कि तुम सब ज्यादा दूर नहीं गए थे तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैन रहता है वो अपनी लाइटनिंग वाली एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सब भाग क्यों रहे हो, आखिरकार हमें मारने के लिए आए हो तो मार कर जाओ ना, तुम सब तो हमेशा भागते ही रहते हो। और इतना सुनने के बाद वहाँ पर टीचर लियांग रहती है वो अपना तलवार निकालने लगती है। तभी वहाँ पर जांगी कहता है कि आखिरकार तुम इससे नहीं निपट सकती क्योंकि तुम तलवार चलाती हो, लेकिन ये लाइटनिंग एबिलिटी है और इसलिए टीचर लियांग आप पीछे ही रहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना कहने के बाद जांगी इक्लिप्स टीम के मेंबर के पास फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहीं पे चेन जिया के साथ रहती है वो पेंगली को कहती है कि आखिरकार आपको क्या लगता है जांगी अकेले लड़ पाएगा। तभी वहाँ पर पेंगली कहता है कि यह तो देखना ही होगा। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं जो इक्लिप्स टीम का फीमेल मेंबर रहती है वो कहते हैं कि यह लड़का आगे बढ़ रहा है, आत्मसमर्पण करना चाहता है शायद। अभी इलेक्ट्रिक मैन कहते हैं कि आखिरकार ये जिंदा रहकर क्या करेगा, अफसोस की बात है कि इसे मरना ही होगा। इतना कहने के बाद वो कहता है कि आखिरकार यह मेरा शिकारी, से मैं ही मारूंगा, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है, उसके पूरे शरीर में होने लगता है और उस पावर से फिर जांगी पर अटैक कर देता है। लेकिन जांगी वहीं पर खड़ा रहता है, उसे पता था कि आखिरकार मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जियांगन क्षेत्र का वो पावरफुल जैकेट पहन कर रखता है। और जांगी पर अटैक करने के बाद वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मैन रहता है वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि आखिरकार मैंने इतना पावरफुल इतना घातक हमला किया कि इसको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और तभी वहाँ पर जो हमला रहता है वो जांगी को लगता है और फिर वो कहता है इलेक्ट्रिक मैन कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके आगे हमें पता लगेगा कल, क्योंकि यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।